नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में एक और बड़ा मोड़ आया है। कहा जा रहा है कि कप्तान से सियासी मैदान में इनका सबसे बड़ा हथियार छीनने की कोशिश की गई, लेकिन एक बार फिर ये कोशिश कामयाब न हो सकी। आखिर मामला है क्या? आइए तफसील से जानते हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। इमरान खान साहब जो हैं वो एक बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए। ये कहीं भी हो, कोई भी मसला हो, ये इमरान खान को नहीं भूलते। सैलाब आ जाए, सलामत खान में जाए, इनको इमरान खान याद आता है। इंटरनेशनल फोरम पे जाए, इमरान खान याद आता है। लोकल फोरम पे आए, इमरान खान याद आता है। हर जगह पे ये इमरान खान के बगैर कुछ नहीं कर सकते। वजह यह है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की हुकूमत को एक फोबिया में मुब्तला कर दिया है। हर वक्त उनके दिमाग में ये घंटी बजती रहती है कि ये बच गया तो हमें नहीं छोड़ेगा, ये बच गया तो हमें नहीं छोड़ेगा, ये बच गया तो हमें नहीं छोड़ेगा। उनके दिमाग में ये घंटी हर वक्त बजती रहती है और वो इमरान खान से खौफ खाते रहते हैं। मैं आपको ये बात लिख के देने के लिए तैयार हूँ, और सिंपल है ये कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कभी नहीं छोड़ेगी जब तक कि इमरान खान को छुड़वाने वाले नहीं आएंगे। छुड़वाने वाले कौन है? पाकिस्तान के अवाम। अंदरूनी दबाव और बैरूनी दबाव। जब अंदरूनी और बैरूनी दबाव बढ़ेगा तो इमरान खान को छोड़ना पड़ गया तो छोड़ना पड़ गया, अदरवाइज डील किए बगैर ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कभी नहीं छोड़ेगी। और इमरान खान से परेशान ये इतने ज़्यादा हैं कि अपने मुंह से तो ये कहते हैं कि इमरान खान पे हमने क्रॉस लगा दिया। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहती है। हर जगह पे निजी महफिलों में इनके एजेंसियों के लोग कहते हैं कि इमरान खान पे क्रॉस लग गया। मेरे सामने भी 10 दफ़ा ये बात की जब मैं इनकी हिरासत में था। मरीम नवाज़ के मुंह से कहलवाते हैं किस्सा पारीना बन गया। लेकिन आप ये देखें, ऐसा किस्सा पारीना है कि जब भी मरीम नवाज़ कोई बात करती है अपने किसी मामले पे तो कभी वो बात पॉपुलर नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो इमरान खान के बारे में कोई बात करती है वो पॉपुलर हो जाती है। आज भी उसका तोती बोलता है। ऐसा वो किस्सा पारीना बना है कि उसका जो ट्विटर अकाउंट है वो इनसे अभी तक मैनेज नहीं हो रहा और ये उससे डरते हैं। अब एक केस कर दिया हाई कोर्ट में इमरान खान के एक्स अकाउंट को बंद करवाने के लिए। तरीक़ाकार ये क्या अडॉप्ट करेंगे? तरीक़ाकार ये करेंगे कि ये पहले अदालत से ऑर्डर लेंगे, फिर उस ऑर्डर को लेकर जाएंगे एक्स के पास और उन्हें कहेंगे जनाब कि ये अदालत का ऑर्डर है, आप इस अकाउंट को बंद कर दें। तो इससे पहले इन्होंने अदालत से ऑर्डर लिया था यूट्यूब चैनल्स के ख़िलाफ़, और यूट्यूब चैनल्स ने हम सबको 27 चैनल्स को उन्होंने एक नोटिस भी भेज दिया था कि ये मामला आप रिजॉल्व करें, अदरवाइज़ आपके चैनल बंद हो जाएंगे। फिर वो अदालत में हमें सहूलत मिल गई और यूट्यूब चैनल को भी हमने बताया कि जनाब वर्षा ये जुल्म हो रहा है, हमारे चैनल फिर बच गए। हो सकता है आज बच गए कल ना बचें, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन ये जो ट्विटर है ये ज़रा थोड़ा सख्त है, इसकी पसली मोटी है, इतनी जल्दी काबू नहीं आता। ट्विटर ने बहुत सारे सहाफ़ियों को, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, साबिर शाकिर भाई हैं, ज़ुबैर अली खान साहब हैं, दीगर और बहुत सारे सहाफ़ी हैं, उनको बाकायदा लिखा कि आपकी हुकूमत ने शिकायतें की हैं और वो आपके चैनल्स बंद करवाना चाहते हैं, लेकिन हम आज़ादी इज़हार राय के हक़ में और आपको बोलने की आज़ादी देंगे पॉलिसी के तहत। तो उनकी पॉलिसी जो है उसको हम फॉलो करते हैं और वो बड़ी फ्लेक्सिबल है। ऐसा नहीं है कि आप कोई जमहूरी बात नहीं कर सकते, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं ट्विटर पे। एक बड़ा ज़रिया है। सनम जावेद साहबा को भी गालिबन इन्होंने वो ब्लॉक करने की, उनका ट्विटर अकाउंट बंद करने की कोशिश की थी एस्टेब्लिशमेंट ने, लेकिन वो नहीं हो पाया और उन्हें भी गालिबन एक लेटर आया था, उन्होंने तो शायद पब्लिक भी कर दिया था कि मेरा एक्स अकाउंट जो है उसको बैन नहीं किया गया और एक्स ने ये मुझे एक डॉक्यूमेंट भेजा है। वैसे ये अभी कोशिश इसलिए भी करेंगे कि अदालत से ऑर्डर लेंगे, जो मुझे लगता है जो ये कर सकते हैं। और जब ट्विटर इमरान खान साहब का अकाउंट बंद नहीं करेगा तो ये अदालत से दूसरा ऑर्डर लेंगे कि पाकिस्तान में ट्विटर ही बंद कर दो। तो अब अगर ये पाकिस्तान में एक्स को बंद कर दें, या ट्विटर पुराना उसका नाम है, अगर उसको अब ये पाकिस्तान में बंद कर दें तो कोई इनको मसला इसलिए भी नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के इलॉन मस्क के साथ अब वो ताल्लुकात नहीं है जो माजी में थे। इलॉन मस्क मालिक था ना ट्विटर का, तो बड़ी इनको प्रॉब्लम हो रही थी कि अब इसको खोलना पड़ेगा क्योंकि वो लोग हुकूमत में आ रहे हैं वहाँ अमेरिका में। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के इलॉन मस्क के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं है, तो अगर ये बंद भी कर देंगे तो ट्रंप को कोई प्रॉब्लम है सच नहीं होगा। लिहाजा अभी ट्विटर तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा नरमी दिखाएगा और हुकूमत की बात मानेगा, लेकिन हुकूमत को परेशानी तो है क्योंकि पूरी की पूरी तहरीक आजकल पाकिस्तान में ट्विटर पे खड़ी होती है। ये जो मिशन नूर है, ये मामला सारा हमने देखा, ट्विटर के ऊपर देखा कैसे एकदम वायरल हुआ। यानी सेम टाइम में वीडियोज़ आ रही थी और हर तरफ आग लग गई और 1-2 घंटे के अंदर पाकिस्तान में वो हो गया जिसकी कोई तवक्को भी नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद ट्विटर क्योंकि इसमें लीड करता है, फिर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल्स, हर तरफ भरमार थी वीडियोस की, लोग अदाने दे रहे थे और ये तहरीक चलती चली जा रही थी। बड़ी तगड़ी तहरीक है। मुझे कुछ मालूमात मिली हैं इनसाइडर कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मामला कौन लेकर गया, किस तरह लेकर गया, पहले किसको इस्तेमाल किया, बाद में किसको इस्तेमाल किया। कुछ लोग बिला वजह बदनाम हो गए, सबका ये कसूर नहीं था
मिशन नूर के ऊपर जिस किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया था, कोई भी आम आदमी होता तो वो डर जाता। कादियानियत का या किसी ऐसी चीज़ का पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इल्ज़ाम लगने जा रहा है तो ये सारी सियासी जमात को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये मामला ज़रूर हुए, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी फिर उसको चाहे दूसरे नाम के साथ, लेकिन इस कॉज को सपोर्ट किया। तो क्योंकि पाकिस्तान जीत गया है एस्टेब्लिशमेंट से, लिहाजा बजाय के आपस में लड़ने के इसको सेलिब्रेट करना चाहिए और लोगों को मार्जिन देना चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ, लेकिन जो लोग आपको बहुत वजाहत के साथ नजर आ जाएंगे, बहुत ही दो नंबरी कर रहे हैं, तो फिर आप जाने और वो लोग जाने। लेकिन जितने इकट्ठे रहेंगे उतने शानदार तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। नाज़रीन, आप लोगों ने वीडियो देख ली, अब आइए इस पर कुछ बात करते हैं। पाकिस्तानी सियासत हमेशा से गैर मुतवक्का मोड़ लेती रही है। हालिया दिनों में एक बार फिर ऐसी खबरें गर्दिश कर रही है कि कप्तान से इनका सबसे मुअस्सर सियासी हथियार छीनने की कोशिश की गई। ये हथियार दरअसल इनकी अवामी मकबूलियत और बयानिया है, जो हर दौर में इनके साथ खड़ा रहा है। सियासी माहिरीन के मुताबिक मुख्तलिफ हलकों की जानिब से दबाव बढ़ाने और बयानिए को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये इक़दामात नाकाम होते नज़र आते हैं। इस्टेब्लिशमेंट और सियासी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात कोई नई बात नहीं, मगर हर बार ये मामला इस हद तक बढ़ता है कि अवामी हिमायत फैसला कुन किरदार अदा करती है। यही वजह है कि कप्तान के हामी एक बार फिर मजबूत अंदाज में सामने आए और इनके बयानिए को तकवीद दी। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगर इस तरह की कोशिशें जारी रही तो सियासी तनाव मज़ीद बढ़ सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये वाज़ेह है कि कप्तान का तैयार यानी अवामी तायद इनसे नहीं छीनी जा सकी। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन इस तरह के मज़ीद अपडेट्स मिलती रहे।